हमारा धर्मेंद्र है। जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों में खुदा की खान को अपनी बहन को सारा को अपनी जोरदार तालियों में बता दो। हालेलुया। आवाज बड़ी घट आई है। आए यीशु मसीह के लिए भरपूर तालियां बजाएं। जोरावर है जो अपनी जात में कुदरत रखता है, जो वो अपनी जात के अंदर माफोकल फितरत जात रखता है, उस खुदा के लिए भरपूर तालियां, जोरदार तालियों से उसको वेलकम करेंगे। उसके कलाम को, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने हर एक बात से भरकर अपने कलाम को अजमत दी है, तो आप उसके कलाम को कैसी अजमत देंगे? जोरदार तालियां। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। आइए सब तशरीफ रखे। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? हालेलुया। मेरी गुजारिश है कि यहाँ मौजूद हर एक शख्स संजीदगी के रूप के अंदर आए और बोलना बंद करें। आप बहुत चलाए, आपने बहुत खुलकर प्रस्तिश की, वो आपकी प्रस्तिश पर तख्त नशीन हुआ, मगर अब वक्त है कि वो बोले और आप सुने। आप खुदा की कैसे इज्जत करते हैं ये आपकी खामोशी बताएगी। मेरी दरख्वास्त है भाई शानी से कि वो जिस भी जगह पर है ऑर्गन बनाए ताकि हम कलाम के सेशन को आगे बढ़ा सके। शदाब भाई यहाँ चल रहा, जल्दी से सामने आ जाए। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि कलाम का टाइटल क्या है? जरा बोलो। है की कलाम टाइटल क्या है? गलबे की, उच्ची बोलो, गलबे की। लगता है भी मगलूब जरा गलबा कहना तानू औखा है। गलबे का मतलब है शेर करना, किसी भी जोरावर हस्ती को पस्त करके रख देना गलबे का मतलब है। और गलबे की रूह का मतलब है कि जिंदा खुदा की रूह जो हमारे बदनों पर उतरती है और हमारी तारीकी के सारे कामों को तहस नहस करके रख देती है। हालेलुया। बजा लो खोल कर, चक्रिया ना करो। ये बजाने तुसी मेरे लिए नहीं बल्कि खुदा दी तो फिर किंज दियां वजनियां चाहिए ने। हालेलुया, हालेलुया। ठीक, मेरे साथ मिलकर निकाले रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 37वीं वर्ष को पढ़ने में रहनुमाई करते जल्दी से। जी भाई को के ऊपर आ जाए। स्लो टेम्पो में इसको जारी रखें जब तक कलाम हो रहा है। जी जिस किसी को मिल गया वो पढ़ने में रहनुमाई करते जल्दी से, वक्त को जाया किए बगैर। जी मिल गया आपको, ये जरा पढ़। रोमियो का खत है, उसका 8 बाब 37 वर्ष है उसकी। हालेलुया। जो काम खामोशी से हो सकता है बराए मेहरबानी खुदा के कलाम के तकद्दुस को बरकरार रखते हुए निहायत खामोशी के साथ उसके कलाम को इज्जत देंगे, क्योंकि उसने हर एक बात से बढ़कर अपने कलाम को इज्जत दी है। उसका कलाम उसकी जात है। उसका कलाम जब नाज़िल होता है तो वो बंद और गुदे गुदे को चीर कर गुजर जाता है और वो हमारी जिंदगियों को फिर से ताज़ा कर देता है। आप जानते हैं कि आप खुशकिस्मत लोग हैं जिनके दरमियान में आज कलाम की खिदमत की जा रही है और यहाँ पर प्रस्तिश के वसीला से भी खुदा का तख्त लगा। मगर जानते हैं कि बथेरे ऐसे लोग हैं जो ऐसे माहौल से
बेबहरा है, उनके पास ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं है, उनके पास खुदा का अजीम और उत्तम कलाम नहीं है, उनके पास खुदा की जात तक रसाई नहीं है, मगर आपने प्रस्तिश के वसीला से उसकी जात तक रसाई की है और अब वो बोलने को है। जी कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, ये तंगी, ये टाल, खुदा की बात कलाम में से, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। हमने यहाँ पर पढ़ा, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। आप जानते हैं कि खुदा ने जब इब्तिदा के अंदर बागे अदन को बनाया तो उसने आदम और हवा को बनाया और उनके दरमियान में खुदा ने मोहब्बत का बंध बांधा और उनको उस पाक रिश्ते के अंदर रख दिया। और जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ठंडे वक्तों में आदम और हवा से मिलने आता। जानते हैं कि वो हालतें कितनी जलाली थी, कितनी रुतबे वाली थी, क्योंकि उनकी रसाई उनके खुदा तक थी, मगर गुनाह के सबब से उनकी हालतें बिगड़ कर रह गई। और अब इस दुश्मन ने देखा कि खुदा ने इंसान को एक हुक्म दिया है कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल खाना, मगर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके दरख्त में से तू न खाना। और जब भी खुदा ने कलाम किया तो उस वक्त खुदा ने हवा को नहीं था बनाया। हम हवा जो थी वो इस विजन के अंदर शामिल नहीं थी। ये रोया, ये कलाम खुदा ने आदम को दिया और खुदा ने उसको हुक्म दिया कि तुम इस बाग का दरख्त, इस दरख्त का फल ना खाना। मगर अब्लीस दुश्मन बहुत तेज था, क्योंकि वो जानता था कि ये हुक्म आदम को मिल चुका है। मगर जानते हैं कि उसने अटैक किस पर किया? उसने हवा पर अटैक किया, क्योंकि हवा कमजोर थी। उसके अंदर अभी खुदा के कलाम का हुक्म ना आया था, मगर उस जलाली माहौल के अंदर थी। हालेलुया। आज बथेरे इस जलाली माहौल के अंदर आए, मगर कईयों की जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम नहीं है। वो आज भी खुदा की मोहब्बत से खाली है, वो आज भी खुदा की मोहब्बत से बहुत दूर है। मगर वो कहता है कि इन सब हालतों में भी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। सुन मेरी बेटे, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। सुन मेरे बेटे, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, मगर तेरी इन सब हालतों को भी जानता हूँ जो इस वक्त इस जगह पर बैठे हुए तू किस हालत के अंदर है, तू किस कंडीशन के अंदर है, मैं इससे भी वाकिफ हूँ। मगर फिर भी मैंने तुझे अपनी हजूरी में आने का हक बख्श दिया। शैतान ने जब हवा को ले लिया, उसने उसके कमजोर हिस्सा पर अटैक किया, उसने उसके दिमाग को लेना शुरू किया, उसके एहसास के अंदर उसने गुनाह की शरिस्त को बढ़ाना शुरू किया। वो उसके जज्बात के अंदर, उसकी सोचों के अंदर, उसके ख्यालों के अंदर बोलना शुरू हुआ और पूरे तौर पर उसने उस पर कब्जा कर लिया और उसने उसके दिमाग के अंदर गुनाह के अंसर को डाल दिया। उसने कहा कि अगर तुम इसको खाओगे तो तुम हरगिज़ न मरोगे। मगर जानते हैं कि जैसे ही हवा ने उस फल को ले लिया और वो रूहानी तौर पर डेड हो गए, वो गुनाह की हालत के अंदर चली गई और खुदा ने जो जगह उनको
बाहर चले गए। खुदा ने उनको उस बागे अदन में से निकाल दिया और अब जब वो बाहर चले गए तो उस जगह पर वीरानी है, सुनसानी है। और पूरे तौर पर जब इब्लीस दुश्मन ने उनको मगलूब कर दिया तो उसने उनको मौत के घाट के अंदर उतार दिया। वो हारी हुई शख्सियत लेकर, वो कुचली हुई शख्सियत लेकर, वो गुनाह की हालत के अंदर बागे अदन में से निकाल दिए गए और जमीन पर वो ढूंढते होंगे उस वक्त में कि हम किस जगह पर जाएं, हम किस शहर के अंदर जाएं, क्योंकि जब वो हारी हुई शख्सियत लेकर मगलूब होकर वो वहां से निकल गए और न जाने उनकी वो कैसी कैफियत होगी। मगर जानते हैं कि इब्लीस दुश्मन ने जब औरत के दिमाग पर टैग किया तो उस वक्त के अंदर उसने उसके पूरे वजूद को ले लिया। आज वो गुनाह तमाम बनीनो इंसान के अंदर ट्रांसफर होता है जो बाओ अजदाद से लेकर आज तक हमारी नस्लों के अंदर हमें गुनाह करने पर उकसाता है। वो हमारी हालतों को खजालतों के अंदर तब्दील कर देता है, वो हमें हारी हुई पर्सनैलिटी बना देता है, वो हमें मौत के घाट के अंदर उतार देता है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर बस्तियों को भर देता है, वो हमारे खानदानों के अंदर परेशानियों को भर देता है, वो हमारे खानदानों के अंदर अपने अड्डे बना लेता है, वो हमारे खानदानों के अंदर ऐसे बंधन और जुए जो बाओ अजदाद से चले आ रहे हैं हमें तमाम तरह की बुत परस्ती के अंदर और इसी तौर से गैर मबूदों के अंदाज जाने के लिए वो हमें उभारता है और वो हमारी शख्सियत को चकनाचूर करके रख देता है। मगर जानते हैं इस कुचली हुई शख्सियत को जिंदा करने के लिए यीशु अल मसीह आए और उसने औरत की उसी कुचली हुई शख्सियत को लिया और जो मैसेज इब्लीस दुश्मन ने औरत के दिमाग के अंदर डाला जिसकी वजह से उसकी रूहानी डेथ हुई, अब खुदा भी अपने इलाही प्लान को तैयार करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि खुदा अपने फरिश्ते को आसमान पर से नीचे भेजता है। वो कहता है जा मेरी बेटी के पास और उसको एक बड़ी बिशारत की खबर दे कि तेरी शख्सियत जो कुचली हुई है, तेरी शख्सियत जो हारी हुई है, मैं तेरे लिए कुल जहानों की निजात को भेजूंगा। और अगर तू इस मैसेज को रिसीव कर ले, और ये मैसेज जब फरिश्ता मरियम के पास लेकर आया कि सुन तू औरतों में मुबारक है और आज से लेकर तमाम जमाना के लोग तुझे क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे, तेरी शख्सियत कुचली हुई नहीं रहेगी। तू मेरे इस पैगाम को ले ले और मैं तुझे गलबे की रूह से भरकर तमाम दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम बख्शूंगा। जानते हैं कि सबसे पहले जो गुनाह हुआ उस गुनाह को धोने के लिए इलाही कलाम भी ऊपर से आया। हालेलुया, इलाही कलाम भी ऊपर से आया और फरिश्ता वो पैगाम मरियम को देता है। और जब उसने उस पैगाम को रिसीव किया तो जानते हैं खुदा का रूह, खुदा का कलमा जिसको कलमतुल्लाह कहते हैं, वो कुंवारी मरियम के पेट के अंदर पड़ा और आज उसका असर तमाम दुनिया के ऊपर है। हालेलुया, आज उसका असर तमाम दुनिया के ऊपर है। वो सारी अक़वाम के अंदर यीशु मसीह खुद विजिट कर रहा है, उसका रूह दुनिया के इंतहा तक जाकर विजिट कर रहा है और कौमों को अपने शागिर्द बना रहा है। और जो लोग कहते हैं कि औरत का मजमा में बोलना शर्म की बात है, वो लोग याद रखें कि यीशु मसीह जो कलमतुल्लाह है, जो खुदा का कलमा है, वो आया ही कुंवारी मरियम के बर्तन के अंदर है। हालेलुया, वो आया ही कुंवारी मरियम के बर्तन के अंदर है और वो उसके अंदर से निकला है। अगर वो कलाम उसके अंदर से निकल रहा है तो क्या ये वही कलाम नहीं जो उसने खुद जमीन पर भेजा है? और उसने कहा कि तू जो गुनाह की वजह से कुचली हुई
शख्सियत थी, मैं तुझे अब अपने गलबे की रूह से भरता हूँ, मैं तुझे जुर्रत के रूह से भरता हूँ, मैं तुझे दिलेरी के रूह से भरता हूँ, मैं तुझे कुदरत के रूह से भरता हूँ, और मैं तुझे ही वसीला ठहराऊंगा कि तू कुल जहानों के निजात दहिंदे को अपने अंदर से निकाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहती हूँ अगर शैतान ने औरत के दिमाग को लिया तो खुदा का पहला कलमा भी औरत के दिमाग में किया। हालेलुया। और वो उसके दिमाग के अंदर से होकर उसके पेट में पड़ा। जब फरिश्ते ने उसको पैगाम दिया तो उसने उस पैगाम को रिसीव किया। आज बथेरे लोग गुनाह की हालतों के अंदर हैं, ज़िनाकारों के अंदर हैं, शहवत परस्ती की गंदी तासीरों के अंदर हैं। बहुत सारे लोग नशाबाजी की गंदी तासीरों के अंदर हैं। बहुत सारे लोग अपनी शख्सियत को गुनाहों के सबब से उन्होंने कुचल के रखा हुआ है और वो मौत की गहराइयों में उतरते चले जा रहे हैं, मगर जानते हैं कि इन सब हालतों को देखते हुए जब खुदा ने यूहन्ना आरिफ को ये रोया दिखाई तो यूहन्ना इस रोया को देखकर जार जार रोने लगा और उसने देखा कि आसमान पर 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वो लोग जो गुनाहों के अंदर हैं वो आग और गंधक की झील में चल रहे हैं। और यूहन्ना इस चीज को देखकर जार जार रोने लगा और उसने आसमान पर एक फरिश्ते को देखा और उस फरिश्ते का ये पैगाम था कि आसमान पर और जमीन के नीचे कोई भी नहीं है जो इन रूहों को बचा सके। और इस बात को देखते हुए यूहन्ना जार जार रोने लगा। उसने देखा कि मेरी नौजवान बेटियां गुनाहों की हालत के अंदर है, मेरे नौजवान बेटे आज भी शैतान के हाथों मगलूबी की हालत के अंदर है, हारी हुई पर्सनैलिटी को लेकर घूमते हैं। उसने देखा कि मेरे नौजवान बेटे और बेटियां आज भी अबतरियों के अंदर है। उसने देखा कि मेरे बुजुर्ग आज भी खजानतों के अंदर है और बावजूद से पुराने चले आए गुनाह के अंदर उन तमाम रस्मों के अंदर फंसे हुए हैं। और यूहन्ना जार जार रोने लगा और उसने कहा कि ऐ खुदावन, क्या आसमान पर भी कोई ऐसी हस्ती नहीं, क्या जमीन पर भी कोई ऐसी हस्ती नहीं, क्या पाताल के अंदर भी कोई ऐसी हस्ती नहीं जो बनी लो इंसान की इन हालतों को बदल सके जो शैतान दुश्मन ने उनकी बना रखी है। जब वो जार जार रोने लगा तो आसमान पर से 24 बुजुर्गों ने उसको कहा कि मत रो, देख एक यहूदा के कबीले का शेर बबर है जो तमाम लोगों के गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। तू मेरे बेटे मत रो, तू मत रो। अगर तू बेरोजगार है तू मत रो, अगर तू बीमारियों के अंदर है तमाम उम्मतों की निजात ठहरेगा और वो तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा बख्शेगा, क्योंकि ये विक्ट्री सिर्फ वो ही हासिल कर सकता है, ये जीत वो ही हासिल कर सकता है। और खुदा ने अपने इलाही प्लान के मुताबिक अपने बेटे को जमीन पर भेजा और यीशु मसीह के अंदर खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए, उसकी रास्तबाजी में चलने के लिए उसने अपना आप पेश किया। और जानते हैं कि सातों रूहों का उतार यीशु मसीह की जिंदगी पर हुआ, क्योंकि यीशु मसीह खुदा की सारी बातों को समझने के लिए कामिल हिकमत से भरा हुआ था, वो खिर्द की रूह से भरा हुआ था, वो मार्फत की रूह से भरा हुआ था, वो कुदरत और जलाल से भरा हुआ था, मगर उसने अपना आप पेश कर दिया और यहाँ तक पेश किया कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की जो लानत का निशान थी, उसने
को बढ़ा दिया, उसने अपनी बाहों को फैला दिया ताकि वो हमारी बिगड़ी हुई शख्सियत को, वो हमारी मगलूब पर्सनैलिटी को अपने गलबे की रूह से भर सके। उसने अपने बदन को पेश किया और उसके बदन पर एक कम 40 कोड़े लगे जो मेरी और आपकी शिफा बने। और वो कोड़े जब उसके बदन पर लगते तब उसका गोश्त भी न्योच कर ले आते। उसने खुदा की मसलहत को पूरा करने के लिए अपने बदन को पेश कर दिया और अब खुदा ऊपर से देख रहा है कि यीशु मसीह की शख्सियत के अंदर 7 रूहों को कबूल करने का और मार्फत की रूह, हिकमत की रूह, कुदरत की रूह, जुर्रत की रूह, दलेरी की रूह उसकी ऊपर ठहरी हुई थी, जो कसरत के साथ उसके बदन पर जुम्बश कर रही थी। और वो अपने आप को पेश करते हुए मौत के घाट उतारा गया, मगर फिर तीसरे दिन कब्र का सीना चीर कर वो मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है और आलमे अरवा की कुंजियां, आलमे अरवा की कुंजियां भी मेरे पास है। सुन मेरी बेटी, तू खौफजदा ना हो, सुन मेरे बेटे, तू परेशान ना हो, क्योंकि आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। अगर तू आज अपना दिल मेरे लिए खोलेगा तो मेरा रूह जो 7 रूहों का अतार है वो तेरी जिंदगी के अंदर उतरेगा और वो तुझे जोर बख्शेगा। जो रूह मुझे जोर बख्शता है, जब तू मुझे अपनी जिंदगी में उतारेगा तो वो रूह तुझे भी जोर बख्शेगा। सुन मेरी बेटी, वो रूह तुझे भी जोर बख्शेगा क्योंकि मेरा रूह जोरावर है। आप जानते हैं कि पतरस खुदा का शागिर्द था और पतरस 3 बार खुदा का इनकार कर गया। यीशु मसीह का कितनी बार? वो सदर अदालत के अंदर जब आया तो उसने खुदा का इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। 3 बार खुदा का इनकार कर गया। मगर जानते हैं कि जब ईद पेंतिकोस्त पर खुदा का रूह नाजिल हुआ और वही रूह जो 7 रूहों का अतार अपने अंदर रखता है, जो जुर्रत के रूह से, दलेरी के रूह से, फतह के रूह से, कुदरत के रूह से, हिकमत के रूह से भरता है, जब वही रूह पतरस की जिंदगी के अंदर आया तो वही पतरस जिंदा खुदा की प्रस्तुति करने लगा, वही पतरस जिंदा खुदा की मनादी करने लगा और उसके एक मैसेज से 3000 लोग एक वक्त में निजात के मुकाशफा को ले गए। और वही पतरस हैकल के दरवाजा से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते उसने देखा कि जन्म का लंगड़ा उस हैकल के खूबसूरत दरवाजा के ऊपर न जाने कितने सालों से उसी हालत के अंदर पड़ा हुआ है। जो खुदा की मोहब्बत से खाली होते हैं उनके अंदर से कभी भी मौजज़ात की कुदरत काम नहीं करती। मगर जानते हैं पतरस खुदा से भरा हुआ, खुदा के रूह से भरा हुआ, जब उस खूबसूरत दरवाजा के पास से गुजर रहा था तो उस जगह पर जन्म का लंगड़ा पड़ा हुआ था और वो चलाकर कहता है कि मुझे गुजरते हुए कुछ रुपए पैसे दे दो। मगर पतरस कहता है रुपया पैसा तो हमारे पास है नहीं, मगर खुदा की कुदरत, खुदा का रूह जो अपनी साथ में माफोकल फितरत साथ की खूबी रखता है, खुदा का रूह जो अपनी साथ में तखलीकी कलाम की कुदरत रखता है। हम तुझे यीशु नाम से हुक्म देते हैं कि उठ और चल फिर। और उसी टाइम वो लंगड़ा चलने फिरना शुरू हो गया। हालेलुया, भरपूर तालियां। पतरस के अंदर जब खुदा का रूह आया तो उस रूह के वसीला से मौजज़ात रूनुमा होने शुरू हो गए। आज आप क्यों कुछ नहीं हुई शख्सियत लेकर बैठे हैं?
और गलबे की रूह को इंग्लिश में कहते हैं ओवरकम, यानी कि काबू पाने वाली रूह। हर तरह के गुनाह से, हर तरह की बदी से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की लाचारी से, हर तरह की परेशानी से वाहिद जमीन पर खुदा का रूह ही है जो हमें शिफा देने की, निजात देने की कुदरत रखता है। आइए उसके रूह के लिए भरपूर तालियां बजाएं। खुदा का रूह जो अपने अंदर गलबे की रूह रखता है। यीशु मसीह ने कुर्बान होकर इस जंग को जीत लिया, क्योंकि वो हम सबका दरमियानी बना। उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्श दिया। हर तरह की बीमारी पे, हर तरह की लाचारी पे, हर तरह के गुनाह से, हर तरह की हरामकारी से, हर तरह की परेशानी से और हर तरह की भूत परस्ती में से निकलने के लिए वही खुदा का रूह ही है जो हमें जोर देता है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें फतह देता है। और वही है जो हमारी जिंदगियों में निजात का काम करता है। वही है जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। वही एक हस्ती है जो हमें निजात देने की कुदरत रखती है। वही एक हस्ती है जो हमें गलबे की रूह से भरती है। और दाऊद कहता है, जब उसको पता चला कि कौम इस्राइल पर फलस्तीनियों ने अटैक कर दिया है, दाऊद खुदा की रूह का बड़ा गहरा मुकाशफा रखता है। उसने कहा कि ये फिलिस्ती होते कौन है जो जिंदा खुदा की तकफीर करे। कौम इस्राइल बस्तियों के अंदर थी। कौम इस्राइल पर जुल्म होते थे, उनके जवानों पर, उनकी बेटियों पर, उनकी बहुओं पर, उनके दामादों पर, उनकी बीवियों पर, उनके शौहरों पर। कौम इस्राइल पूरे तौर पर काबिज हो गई। जब कौम इस्राइल उस जगह पर थी तो फिलिस्ती उन पर चढ़ आए। और ऐसा हुआ कि खुदा ने अपने ममसूस दाऊद को चुना, जो जाति जूलियत का सर कलम करने के लिए मुकर्रर हुआ। और जब जाति जूलियत को उसने देखा तो वो 6.5 फुट का शख्स, और दाऊद थोड़ा छोटी हाइट का बंदा था। और जानते हैं कि जब बादशाह को पता चला कि इस फिलिस्ती को मारने के लिए दाऊद ने यह दावा किया है कि मैं इस फिलिस्ती को क्या कर दूंगा, इसका वजूद आज इस सफर हस्ती से मिटा के रख दूंगा। तो बादशाह ने दाऊद को बुलाया और दाऊद जब उस जगह पर आया, दाऊद ने देखा कि वो फिलिस्ती बहुत जवान है, वो बहुत जोरावर है। मगर जब उसने खुदा की जात पर निगाह की तो उसने कहा, मेरा खुदा इससे भी जोरावर है, जो तमाम तरह की जंगें जीतने के लिए मेरे साथ है। जब दाऊद को उसके सामने पेश कर दिया गया तो जाति जूलियत अपने पूरे सामान के साथ उस जगह पर आया। मगर जानते हैं कि दाऊद जो था वो उस जगह पर जब आया तो खुदा के रूह ने उसकी रहनुमाई की। खुदा ने कहा कि जब उस नाले पर और जाकर वहां से 3 पत्थर चुन ले, और तू इस फिलिस्ती को जब एक ही पत्थर मारेगा तो ये अपनी जगह पर ही इसका मलिया मेट हो जाएगा। जाति जूलियत दाऊद को ललकारने लगा। वो अपने साजो सामान के साथ जब उस जगह पर आया तो दाऊद कहता है, देख तू बर्ची और भाला लिए आता है, मगर मैं जिंदा खुदा के नाम से आता हूँ। और जब दाऊद ने अपनी गुलेल को घुमाकर उस फिलिस्ती को एक ही पत्थर मारा तो वो अपनी जगह पर गिर गया। और दाऊद ने उसका सर उसी की तलवार को ले, हालेलुया हालेलुया। अक्सर कहती हूँ यहोवा यानी दे डोंट वरी। जब जिंदा खुदा हमारे साथ है, जब उसकी कुम्मत हमारे साथ है तो हमें किस चीज की परवाह है। आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। मैं दुर्खास्त सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। वो लोग जो बीमारियों के अंदर आए हैं, वो लोग जो गुनाहों के अंदर आए हैं,
बराए मेहरबानी खामोशी के साथ खड़े हो। अभी हम बहुत खास हिस्सा में जाने को है। हालेलुया। हर एक आंख बंद हो जाए। आपके खानदानों के अंदर कैसी भी परेशानी है, आपके बदनों के अंदर कैसी भी बीमारी की गंदी तस्वीरें हैं, आपके खानदानों के अंदर जितने भी बदरूहों के कब्जे हैं, अगर आपका खानदान बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए निहायत संजीदगी के साथ अपने हाथों को बुलंद करते हुए हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे। मगर उससे पहले कुछ वक्त हम दुआ के अंदर गुजारेंगे और हम कहेंगे, खुदावन हमें अपनी गलबे की रूह से भर, वो रूह जो तूने अपने बेटे इकलौते बेटे यीशु मसीह पर रखी, वो रूह हमारी जिंदगियों के अंदर भी तू उंधेर। आइए सब दुआ मांगना शुरू करें। जुर्रत की रूह को, दलेरी की रूह को, फतह की रूह को, कुदरत की रूह को मांगना शुरू करेंगे अपनी जिंदगियों पर, क्योंकि वो ही है जो हमें इन हालतों में से निकालने की कुदरत रखता है। वो हमें अपनी मोहब्बत से घेरता है और हमें फतह से भी बढ़कर गलबा बख्शता है। अगर आप अपने गुनाहों को कायम रखेंगे तो जानते हैं आप कभी भी उसकी मोहब्बत से नहीं भर सकते, कभी भी उसकी मोहब्बत से नहीं भर सकते जब तक आप अपना दिल उसके लिए ना खोलें। आपने प्रस्तिश में अपना मुंह खोला था, मगर अभी वक्त है कि हम अपने दिल जिंदा खुदा की हुजूरी में खोलें। आप जानते हैं कि यही रूह जब इब्तिदा के अंदर पानी की सतह पर जुम्बश करती रही तो उसकी जुम्बश के वसीला से जमीन पर तख्लीकी काम हुए। अगर आपकी जमीन बंजर है, अगर आपके दिल की जमीन वीरान है, अगर आपके दिल की जमीन सुनसान है, तो उसका रूह इसको सल्फाबी देने की कुदरत रखता है। उसका रूह आपकी जिंदगी के अंदर अपनी मोहब्बत को जाहिर करने की कुदरत रखता है। इसलिए सिर्फ 5 मिनट हम और लेंगे, इसके बाद हम आखिरी दुआ करेंगे बीमारों के सेशन के बाद। लेकिन अभी वक्त है कि सब दुआ मांगना शुरू करें। अपना दिल उसके सामने खोल दे, अपने लबों को उसके सामने खोल दे और कहे, खुदावन तेरे रूह की बारिश मेरी बंजर जिंदगी पर होना शुरू हो और मेरी बंजरपन जिंदगी तेरे नाम से सराब होना शुरू हो। हालेलुया। सब दुआ मांगना शुरू करें। जितने खुदा के खादमीन इस जगह पर मौजूद हैं सब दुआ मांगना शुरू करें। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब दुआ मांगना शुरू करें, क्योंकि खुदा का रूह इस जगह पर उतरा हुआ है जो आपको गलबे की रूह से भरना चाहता है, ताकि आप अपने इस दुश्मन के तमाम मंसूबों को ज़ेर करते चले जाएं और आप उसकी सारी कुदरत पर गालिब आ सके। क्योंकि उसने कहा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अपनी इस दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आए अपने लोगों को खोजना शुरू करें। अपना दाहिना हाथ बुलंद कर ले और अपनी आंखों को बंद कर ले। आपका जो भी मसला है अपने जिंदा खुदा के सामने रखना शुरू करें, क्योंकि वो अपनी पूरी कुदरत के साथ इस जगह पर उतरा हुआ है। और यीशु नाम ऐसा नाम है जिसके सामने कोई रोग, कोई दुख, कोई बीमारी ठहर नहीं सकती, क्योंकि ये नाम इलाही तौर पर उसको आसमानों पर से दिया गया है। हालेलुया। आप जिस बीमारी के साथ आए हैं कहे, खुदावन मेरे इस बदन के अंदर से इस बीमारी को दूर कर, क्योंकि मैं तेरे यीशु नाम की प्रस्तिश कर रहा हूँ, तेरे यीशु नाम की प्रस्तिश कर रही हूँ। और इस नाम से अपनी इस दुश्मन डरता, कांपता और भाग जाता है, क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों के दरमियान कोई और नाम बख्शा ही नहीं गया। वो सिर्फ यीशु नाम है जो अपनी जात में कुदरत वाला है,
का है, अपने लोगों को खोलना शुरू कर, क्योंकि उसने कहा तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसको भर दूंगा। हालेलुया। सब अपने लोगों को खोलना शुरू कर। हालेलुया। यस यस। मेरी दरख्वास्त है जितने खुदा के खाते मसबा पर मौजूद है वो सब भी खड़े हो जाए। अभी हम सब मिलकर इन बीमारियों को यीशु के नाम में झड़केंगे। हालेलुया। सब तो मांगना शुरू कर। क्योंकि वो आपको शिफा देने के लिए उतरा है, वो आपको बरकत देने के लिए उतरा है, वो आपको रिहाई देने के लिए उतरा है, वो आपको मखलूसी देने के लिए उतरा है, वो आपको आजाद करने के लिए इस जगह पर मौजूद है और आपकी जिंदगियों पर उसका रूह कसरत के साथ जुम्बश कर रहा है। उसका रूह आपकी जिंदगियों पर जुम्बश कर रहा है। उसको अपने दिल में आने की दावत दे। हालेलुया हालेलुया। खुद को इनको छूना शुरू कर। यीशु के नाम में इनको छूना शुरू कर। खुदा तेरी कमांड को लेते हैं हर तरह की बीमारी के लिए, हर तरह की चकरी हुई रूहों के लिए, हर तरह की तारीकी की कुव्वतों के लिए हम तेरी कमांड को लेते हैं और यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम में इन बदनों को अभी और इसी वक्त छोड़ना शुरू करें। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम को जब छूती है तो इन बदनों को फिर छोड़ना शुरू करें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में रसोलिया यीशु के नाम में जाए। ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में नॉर्मल हो। कैंसर की डिजीजेस यीशु के नाम में इन बदनों को छोड़े। हर तरह की किडनी फेलियर यीशु के नाम में बदनों को छोड़े। हालेलुया। यीशु के नाम में टीबी यीशु के नाम में इनके बदनों को छोड़े। हर तरह की यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त इन बदनों को छोड़ना शुरू करें। हालेलुया। यीशु के नाम में खुदा तू अपने रूह को नाज़िल फरमाकर इनको शिफा देना शुरू कर। तेरी शिफा की रूह इस जगह पर कसरत के साथ जुम्बश करना शुरू करे। हालेलुया। पीरी फकीरी का असर, हर तरह के जादू टूनों का असर यीशु के नाम में इस पिज़्ज़ा को, इन बदनों को अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में छोड़ना शुरू करें। हर तरह का दर्द, हर तरह का मर्ज यीशु के नाम को जब सुनता है तो इन बदनों को यीशु के नाम में छोड़ना शुरू करें। खुदा जितने भी इस पंडाल के अंदर गैर अक़वाम के लोग आए हैं, हम उनकी जिंदगियों पर तेरे मस्जिद को चाहते हैं और तेरे मस्जिद के सबब से उनकी जिंदगियों के ऊपर से अभी और इसी वक्त खुदा बाप तमाम बंदे, तमाम जुए, तमाम तरीके के मौका यीशु के नाम को जब सुनते हैं तो इनके बदनों को अभी और इसी वक्त छोड़ना शुरू करते हैं। तमाम तरह की नस्ली नाम दे यीशु के नाम को जब सुनती है तो इनके बदनों को अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में छोड़।
उतरा हुआ है, वो आपके अंदर आने के लिए बेताब है, वो आपके अंदर आने के लिए बेताब है, वो आपकी जिंदगियों के अंदर सरायत कर रहा है। हालेलुया। यस, खुदाई कदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी होली प्रेजेंस के लिए। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड। टच माय लॉर्ड, टच माय लॉर्ड, टच माय लॉर्ड, टच माय लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, thank you, you're the presence of the Holy Ghost. Thank you, my Lord. Hallelujah. Rosso corosho, Ramando corosira, Samando golor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 
जो जिंदगियों को तोड़ रहा है, जो खानदानों के अंदर काम कर रहा है, जो यहाँ पर मूव कर रहा है। हम तेरे नादीदा हाथ की कुव्वत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हर जिंदगी को छू कर खुदा गुजर रही है। हम तेरे नादीदा हाथ की कुव्वत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो इस जगह पर मौजूद हर जिंदगी को छू रही है। खुदा आगे से लेकर पीछे तक जो तू जिंदगियों को छू रहा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भरपूर तालियों से उसके रूप में करेंगे। कुदरत के साथ इस जगह पर उतरा हुआ है। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का, रब्बुल अफ़वाज का उसके रूप के लिए जो हमें पता से कल्पा बचता है। जोरदार तालियां उसके रूप के लिए। खुदा की प्रस्तुति में इस गीत को गाएंगे। फातेह हमें बनाता है, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का। वो वाहिद बादशाह है जो अपनी कौम के सर पे ताज से जाता है। हमारा बादशाह ऐसा बादशाह है। गाएं मेरे साथ मिलके, सर पे ताज से जाता है रब्बुल अफ़वाज का।
इनको मत छेड़, इनको करने दे। जिंदा खुदा की बस्ती नाम नाम नाम